कभी सोचा है कि पैसों को लेकर हमारे जो फैसले होते हैं वो असल में पूरी तरह हमारे अपने होते भी हैं या नहीं? हम में से ज्यादातर लोग जाने अनजाने में एक अदृश्य वित्तीय विरासत ढो रहे होते हैं। एक ऐसी विरासत जो बचपन में सीखे गए सबकों से बनी है। चलें आज इसी कोड को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि पैसों के साथ अपने रिश्ते को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये एक बड़ी क्लासिक सलाह है ना? शायद हम में से कई लोगों ने अपने माता पिता से सुनी होगी। देखिए, एक जमाना था जब ये बात शायद काम करती भी थी, पर आज शायद उतनी नहीं। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। तो सवाल यही उठता है कि हम आज भी ऐसी पुरानी सलाह पर भरोसा क्यों कर लेते हैं? इसका जवाब सलाह में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की वायरिंग में छिपा है। एक ऐसी प्रोग्रामिंग जो हमारे बचपन में ही हो जाती है। हमारी पहली मनी क्लासरूम नहीं, ये कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि ये था हमारा अपना घर। चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां पैसे को लेकर हमारी सोच ने पहली बार आकार लिया था। इसे ऐसे समझिए, पैसे के साथ हमारा जो रिश्ता है ना, वो कोई पैदाइशी चीज नहीं है। ये तो हमारे दिमाग में तारों की तरह जुड़ा होता है, जिसे बनाया जाता है। ये उन बातों से बनता है जो हम बचपन में अपने आसपास देखते और सुनते हैं, और धीरे धीरे वो बातें हमारी सच्चाई बन जाती हैं। वैसे इस पूरी प्रोसेस का एक फॉर्मल नाम भी है। इसे कहते हैं फाइनेंशियल सोशलाइजेशन। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर मतलब सीधा सा है। ये वो तरीका है जिससे हम अपने घर के फाइनेंशियल कल्चर को अनजाने में ही अपना लेते हैं, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और बचपन के यही सबक, यही बातें हमारे दिमाग में कुछ ऐसे अदृश्य नियम बना देते हैं जिन्हें फाइनेंशियल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं मनी स्क्रिप्ट्स। ये वो अलिखित नियम हैं जो हमारे सभी वित्तीय फैसलों को चुपचाप कंट्रोल करते हैं। तो अब जब हमें पता चल गया है कि ये स्क्रिप्ट्स होती हैं, तो चलिए इनको डिकोड करते हैं। फाइनेंशियल साइकोलॉजिस्ट ने 4 मेन मनी स्क्रिप्ट्स की पहचान की है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा कि इनमें से कौन सी कहानी अपनी सी लगती है। तो पहली स्क्रिप्ट है मनी अवॉइडेंस, यानी धन से बचाव। ये स्क्रिप्ट पैसे को अक्सर एक नेगेटिव, एक नकारात्मक शक्ति के रूप में देखती है, मतलब कुछ ऐसा जिससे दूर रहना चाहिए। इस स्क्रिप्ट के अंदर दिमाग में कुछ ऐसी बातें चलती हैं जैसे कि अमीर लोग तो लालची होते हैं, या पैसा इंसान को बिगाड़ देता है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि अच्छे लोगों को पैसे की फिक्र नहीं करनी चाहिए, और कभी कभी तो ये भी कि शायद मैं ज्यादा पैसे के लायक ही नहीं हूं। और असल जिंदगी में इसका असर क्या होता है? लोग अनजाने में ही अपने फाइनेंशियल मौकों को खुद ही खराब कर देते हैं। उन्हें अमीर बनने से एक तरह का डर लगता है, और वो रिटायरमेंट प्लानिंग जैसी जरूरी चीजों से भी बचते रहते हैं। अब आते हैं दूसरी स्क्रिप्ट पर, जो पहली वाली से बिल्कुल उल्टी है। यह है मनी वर्शिप, यानी धन की पूजा। इसमें पैसे को जिंदगी की हर मुश्किल का, हर समस्या का आखिरी हल मान लिया जाता है, मानो पैसा ही सब कुछ हो। इस माइंडसेट में यह माना जाता है कि भाई ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा खुशी मिलेगी, पैसा आ गया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, और पैसा तो कभी भी काफी नहीं होता। यहां पैसे को आजादी का दूसरा नाम मान लिया जाता है। और इसका नतीजा, लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा काम करते हैं, एक तरह से वर्कहॉलिक बन जाते हैं, बिना सोचे समझे खरीदारी करते रहते हैं, और हमेशा और ज्यादा की तलाश में रहते हैं। एक ऐसी तलाश जो कभी खत्म नहीं होती। तीसरी स्क्रिप्ट है मनी स्टेटस, यानी धन की हैसियत। यहां पर पैसा ही इज्जत और कामयाबी का सबसे बड़ा पैमाना बन जाता है। सीधी सी बात है, पैसा ही पहचान है। इस स्क्रिप्ट वाले लोग ये मानते हैं कि किसी की वैल्यू उसकी नेट वर्थ के बराबर है। सफलता सीधे सीधे कमाई से जुड़ी होती है, और महंगी चीजें रखने से समाज में पहचान मिलती है, लोग नोटिस करते हैं। ये सोच अक्सर दिखावे वाले खर्च में बदल जाती है, जिसे आजकल फ्लेक्स कल्चर भी कहते हैं। लोग लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, और ये साबित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं कि वो कितने सफल हैं। और अब आखिरी स्क्रिप्ट ये है मनी विजिलेंस, मतलब धन को लेकर सतर्कता। इसकी पहचान है सावधानी, हर वक्त चौकन्ना रहना, और अक्सर पैसे को लेकर एक गहरी चिंता। अब देखिए, पहली नजर में तो ये मान्यताएं बहुत जिम्मेदार लगती हैं, है ना? जैसे कि पैसा बचाने के लिए है, खर्च करने के लिए नहीं, बुरे वक्त के लिए तैयारी करनी चाहिए, और अपने पैसों के बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। बचत ना होने का ख्याल ही इन्हें परेशान कर देता है। लेकिन जहां एक तरफ ये स्क्रिप्ट बचत को बढ़ावा देती है, वहीं इसका एक डार्क साइड भी है। ये सोच अक्सर हद से ज्यादा कंजूसी, लगातार पैसे की चिंता और अपने ही कमाए हुए पैसे को एंजॉय ना कर पाने की वजह बन जाती है। तो इन स्क्रिप्ट्स को पहचानना तो बस पहला कदम है,
अगला कदम क्या है? उस माहौल से निपटना जो इन अनहेल्दी सोच को और मजबूत करता है। और ये माहौल अक्सर हमारे परिवार से ही आता है। तो चलिए देखते हैं कि इससे कैसे निपटा जाए। इससे निपटने के 3 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। सबसे पहले तो अपनी फाइनेंशियल लिमिट्स को पहचानिए, फिर उन लिमिट्स को साफ-साफ और मजबूती से दूसरों को बताइए, और आखिर में अगर पैसे पर बात करने से बात बिगड़ती है तो बेहतर है कि उस चर्चा में पड़ा ही ना जाए। अच्छा, अपनी बाउंड्री सेट करने के बाद अगला कदम है एक नया, एक हेल्दी फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना। और इसका मतलब है पुरानी पीढ़ी की सोच से थोड़ा आगे बढ़ना। देखिए, ये पूरा का पूरा एक माइंडसेट शिफ्ट है। पुरानी पीढ़ी का फोकस सिर्फ बचत पर था, सोना, एफडी, पीपीएफ। मकसद था कि पैसा सुरक्षित रहे। लेकिन आज की स्ट्रेटजी है इन्वेस्टिंग, यानी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के जरिए पैसे को बढ़ाना। अब लक्ष्य सिर्फ पैसे को बचाना नहीं, बल्कि महंगाई को हराकर असल में वेल्थ बनाना है। तो अब जब ये अदृश्य कोड्स, ये स्क्रिप्ट्स सामने आ चुकी हैं जो हमारी फाइनेंशियल जिंदगी को चलाती हैं, तो सवाल ये है, अपनी कहानी को नए सिरे से लिखने के लिए सबसे पहले किस मनी स्क्रिप्ट को चुनौती दी जाएगी?